अब ये एक कमेंट है, टीजीटी के एक व्यूअर ने ये कमेंट किया था और आप लोग समझिए कि ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं उनके मन में कितनी पीड़ा होगी और कितने संशय में वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए केस क्या है। टोटल 24 जिला है झारखंड में, आप सब जानते होंगे। पहले 11 और 13 में इसको बांटा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि मिनिमम मार्क्स जिसका है उसको ध्यान में रखते हुए कट ऑफ पब्लिश करिए, ताकि जिसका मिनिमम मार्क्स है वो बाहर ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। ये मान लेते हैं ठीक है, ये 176 कट ऑफ गया है बोकारो का। ये हाईएस्ट कट ऑफ है किसी एक सब्जेक्ट का। बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, मान लेते हैं ये मैथ्स का ही है, और मैथ्स में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ बोकारो से गया 176। और सबसे लोएस्ट कट ऑफ कोई एक ज़िला मान लीजिए, चतरा, पलामू या कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, ये कोई एक ज़िला है जिसमें कट ऑफ गया है 150 और ये लोवेस्ट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर ज़िला में जिसका 150 से ऊपर है उनका हो गया। मान लेते हैं जामताड़ा है, ठीक है, जामताड़ा में 150 से ऊपर जिनका भी है सिलेक्शन हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बोकारो में 176 से प्लस जो भी है उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, उस टाइम पे एक कैंडिडेट हैं, मान लेते हैं ये कैंडिडेट धनबाद के हैं और इनका मार्क्स 156 है और इनके यहाँ कट ऑफ गया है मान लेते हैं 160 एबव जो भी है उनका हो गया है। इनका मार्क्स आया 156 और सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि मिनिमम कट ऑफ को ध्यान में रख करके आप कट ऑफ बनाइए, यानी कि जो नया कट ऑफ रहेगा, एक अनुमान अगर आप मानिए तो 150 से कम तो नहीं होगा, 150 ही होगा। 150 से ज़्यादा भी नहीं होगा, कम हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं ही होगा, क्योंकि 150 से ज़्यादा अगर होगा तो ये जो कैंडिडेट है 150 लाने वाले ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इनको डिस्क्वालीफाई करना नहीं है। ठीक है, तो कट ऑफ या तो 150 होगा या तो 150 से कम होगा, और उस केस में इस कैंडिडेट का भी होना चाहिए, क्योंकि जो मिनिमम कट ऑफ है उससे तो इस कैंडिडेट का अधिक मार्क्स है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पेचीदा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इनको और ज़्यादा क्लियरिटी इस जजमेंट में देना चाहिए था। ठीक है, वैसे तो उन्होंने बोल दिया साफ साफ कि जिन लोगों का हो गया है उन्हीं में से आपको मेरिट लिस्ट जारी करना है और उनको एडजस्ट करना है। लेकिन अब जेएसएससी के ऊपर है ये सारी चीज़ें। जेएसएससी के ऊपर अब सारा दारोमदार है, क्योंकि ऐसा पता चला है कि बहुत सारी सीटें वैकेंट है। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में और लगभग हर एक सब्जेक्ट में सीटें खाली है, सीटों को पूरी तरीके से नहीं भरा गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और लगभग हर एक सब्जेक्ट में ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है ऐसे कैंडिडेट के लिए जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर कोई एक नॉर्मल आदमी, ठीक है, नॉर्मल मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर सामान्य व्यक्ति जिनका दिमाग ठीक ठाक चलता है, नॉर्मल आदमी है, वो अगर, क्योंकि कट ऑफ तो आयोग ही डिसाइड करेगा, ठीक है, और प्रक्रिया क्या होगी वो सारा प्रेरोगेटिव जेएसएससी का ही है। तो हम लोग बिल्कुल ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सीटें खाली है उसी नोटिफिकेशन के तहत, मैं अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन आया था और उसमें जितनी सीटें बताई गई थी, जितनी सीटों पर वैकेंसी आई थी, उसमें से सीटें खाली है, तो बिल्कुल एक मानवीय पक्ष अगर देखा जाए तो कट ऑफ निकालने के बाद ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनको 100% एडजस्ट करना चाहिए। और यही बोलते हैं जस्टिस यही होगा। सिर्फ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका हो चुका है उन्हीं में अगर फेरबदल किया गया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के साथ जस्टिस नहीं होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है ये बता दिया है और क्या नहीं करना ये नहीं बोला है। उन्होंने बोला है फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करिए और मिनिमम मार्क्स जो है उसको आप कंसीडर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं बोला है कि आप बाकी और भी नए कैंडिडेट्स को उसमें लें या ना लें, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला है। तो लें या फिर नहीं लें ये अधिकार आयोग के पास है, बिल्कुल है। अगर चाहे तो आयोग डेफिनेटली इन लोगों को कंसिडर करेगा और ऐसे छात्रों को भी मौका देगा। क्यों? क्योंकि सीटें खाली है। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू ऐसे जितने भी टीचर्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को टीचर ही बोलेंगे, क्योंकि इनका मार्क्स इतना है कि अगर इस तरह के नियोजन नीति नहीं बनाई गई होती तो आज ये लोग
अपनी सेवाएं दे रहे होते, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका मार्क्स ठीक ठाक है, उनके पास बिल्कुल बहुत ही गोल्डन चांस है कि उन सबका होगा, ठीक है। और हम लोग पूरी तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि JSSC आप सबको कंसिडर बिल्कुल करेगी, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स, आप लोग टेंशन ना लें, यकीनन आप लोगों को शामिल किया जाएगा। और आप लोग मिनिमम कट ऑफ से ऊपर हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का होगा ही होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है। देखते हैं JSSC कब तक इस पे निर्णय लेती है। अब जजमेंट आए में काफ़ी दिन हो चुका है, मामला पेचीदा है, लेकिन अब जल्दी ही इस पे JSSC को निर्णय लेना चाहिए। और पंचायत सचिव में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पंचायत सचिव में कोई रिजल्ट आया ही नहीं है, कोई मेरिट लिस्ट बना ही नहीं है, तो वहाँ कोई समस्या नहीं होगी। वहाँ तो उनको बस मेरिट लिस्ट बनाना है और जारी कर देना है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई मीटिंग की भी आवश्यकता है, ठीक है। वो तो हरी झंडी अगर हेमंत सोरेन जी को देना है तो वो वैसे भी दे देंगे, उसके लिए मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। इन केस हेमंत सोरेन जी हरी झंडी नहीं देंगे, वो आनाकानी करेंगे, तब उस सिनेरियो में मीटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है। उस केस में मीटिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो भी ऑफिसर्स हैं और जो भी लॉ के जानकार लोग हैं, एडवोकेट जनरल है, वो जा कर के मुख्यमंत्री को ब्रीफ करेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या करना सही रहेगा और क्या नहीं रहेगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री हरी झंडी देना चाहें तो उसके लिए मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी दे सकते हैं। उसके बाद सारा टेंशन JSSC का है, वो किस तरीके से रिजल्ट बनाता है और कितनी जल्दी इसको पब्लिश करता है, ठीक है। तो एक बार फिर से बोलूँगा, ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप लोग रिलैक्स्ड रहें, आप लोगों का डेफिनेटली आप लोगों को अपना सेवा देने का मौका ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।